आज हम एक ऐसी चटनी पर बात कर रहे हैं जिसकी बोतल मेरा ख्याल है शायद दुनिया के हर कोने में पहचानी जाती है। सिराचा। जी बिल्कुल। हमारे पास ना इसकी बड़ी दिलचस्प तारीख है, कुछ मालूमात है। तो आज देखते हैं कि ये थाईलैंड के एक छोटे से कस्बे से निकलकर पूरी दुनिया में कैसे छा गई। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक सॉस की कहानी नहीं है, ये आप देखें इसमें हिजरत भी है, कुछ नया करने का जज्बा भी, और कैसे एक जायका सरहद पार कर जाता है। हाँ, तो आइए देखते हैं इस लाल बोतल और हरे ढक्कन के पीछे क्या है असल में। तो शुरू कहाँ से करें? जराए तो बताते हैं कि कहानी 1930 की दहाई में थाईलैंड से शुरू होती है। एक साहिली शहर सिराचा। जी हाँ, वहीं से, नाम भी वहीं से मिला है उसे। वहाँ एक खातून थी, थानुम चिकापक, उन्होंने ये बनाई थी। अच्छा। बहुत सादा सी तरकीब थी, मिर्च, सिरका, लहसुन, चीनी, नमक, बस। और ज्यादातर समुद्री खाने के साथ चलती थी। ओह, तो मतलब ये शुरू में सी फूड के लिए थी। जी ज्यादातर। और ये बहुत ही, आप कहें, मकामी चीज थी, सिराचा कस्बे तक ही। लेकिन जो सिराचा आज हम देखते हैं वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी लगती है। उसका आलमी सफर वो अमेरिका से शुरू हुआ ना? बिल्कुल, वो असल मोड़ था। 1980 की दहाई में एक वियतनामी मुहाजिर थे, डेविड ट्रॉन। हाँ, डेविड ट्रॉन। उनका नाम तो बहुत अहम है इस कहानी में। जी बिल्कुल। वो वियतनाम जंग के बाद अमेरिका आए। कैलिफोर्निया में उन्होंने एक कंपनी शुरू की, हुई फोंग फूड्स। हुई फोंग फूड्स, जी। और उन्होंने सिराचा का अपना एक वर्जन बनाया। ये थाई वाले से थोड़ा अलग था। कैसे अलग था? ये ज्यादा गाढ़ा था, ज्यादा तेज भी था। और फिर वो पैकेजिंग थी ना, शफाफ प्लास्टिक की बोतल। हाँ हाँ, वो हरे ढक्कन वाली। जी। और वो मुर्गे का लोगो, वो बहुत मशहूर हुआ। और उन छोटी छोटी चीजों के पीछे भी कहानियां हैं, है ना? जैसे कंपनी का नाम हुई फोंग। जी, वो उस जहाज का नाम था जिस पर डेविड ट्रॉन वियतनाम से निकलकर अमेरिका पहुंचे थे। ओ वाह, मतलब एक यादगार। बिल्कुल। और बोतल पर जो मुर्गा बना है वो उनके चीनी जायचे के मुताबिक उनकी पैदाइश का साल है। ये तो बड़ी दिलचस्प तफसीलात है। हाँ, ये चीजें भी ब्रांड का हिस्सा बन गईं। अच्छा, एक और बात जो मैंने पढ़ी वो ये कि डेविड ट्रैन ने सिराचा नाम को कभी ट्रेडमार्क नहीं करवाया। ये सच है? जी, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने ये नाम ट्रेडमार्क नहीं करवाया। अब शुरू में क्यों नहीं करवाया ये तो वही जाने, लेकिन इसका नतीजा बड़ा दिलचस्प निकला। क्या नतीजा निकला? नतीजा ये कि कोई भी कंपनी सिराचा नाम इस्तेमाल कर सकती थी, और बहुत सी कंपनियों ने किया। तो ये तो एक तरह से नुकसानदा नहीं हुआ उनके लिए, मतलब मुकाबला बढ़ गया। एक जाविये से देखें तो हाँ, मुकाबला बढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ सिराचा सिर्फ हुई फोंग का ब्रांड नाम नहीं रहा, ये एक पूरी किस्म की चटनी बन गई। अच्छा, एक कैटेगरी बन गई। जी, एक चिली सॉस की किस्म, जिसको लोग सिराचा कहते हैं। हुई फोंग की बोतल आज भी सबसे ज्यादा पहचानी जाती है, वो मुर्गे वाली। लेकिन नाम आम होने से शायद ये फैली भी ज्यादा तेजी से। और फैली तो वाकई खूब। देखते देखते ये हर चीज में डलने लगी। मतलब सिर्फ एशियाई खाने नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बर्गर, पिज्जा, अंडे, सूप, मैंने तो सुना है कॉकटेल्स में भी लोग डालने लगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये सिराचा क्रेज ये क्यों शुरू हुआ? क्या खास बात थी इसमें? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह तो उसका जायका ही है। वो जो तवाजुन है ना, तवाजुन? कैसा तवाजुन? मतलब ये सिर्फ तेज नहीं है, इसमें एक मिठास भी है और हल्की सी खटास भी है, सिरके की। ये तीनों चीजें मिलकर इसे बहुत वर्सेटाइल बनाती हैं। अच्छा। ये खाने का जायका दबाती नहीं, बल्कि उसे उभारती है, गहराई देती है। और ये शायद उन चंद चटनियों में से है जो तकरीबन हर चीज के साथ अच्छी लगती है। और शायद इसमें कोई सकाफती पहलू भी था, जैसे ये थाई जड़ों, वियतनामी जिद्दत और अमेरिकी मार्केट का एक मिक्सचर थी। बिल्कुल। ये एक तरह से ग्लोबलाइजेशन की मिसाल बन गई कि कैसे एक मकामी चीज एक नए माहौल में जाकर थोड़ी बदलकर पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती है। सही। इसकी कामयाबी सिर्फ जायके की नहीं, उसके पीछे जो कहानी है उसकी भी है। हिजरत की, मेहनत की, एक पहचान बनाने की। तो वाकई एक छोटे से थाई किचन से शुरू होकर दुनिया भर के दस्तरखान तक का सफर, ये सिर्फ एक चटनी नहीं रही अब, जी नहीं, ये तो जायके की एक आलमी जुबान जैसी बन गई है, जिसे सब समझते हैं और पसंद करते हैं। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर भी करती है कि कैसे एक शख्स की हिम्मत, एक ख्याल, एक जायका न सिर्फ एक कारोबार बनाता है बल्कि दुनिया भर में खाने के अंदाज बदल देता है। सही कहा। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे आसपास और कितनी ऐसी मुकामी चीजें होंगी जिनमें अगला आलमी सितारा बनने की सलाहियत छुपी है। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल।